बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? अच्छा जी, आज जो हमारे पास लेक्चर है CS 201 का, उसका लेक्चर नंबर 7 हमने स्टार्ट करना है। उसमें क्या क्या है हम देखते हैं। पहले भी मैंने जो लेक्चर दिए हुए हैं आप उनको देखें। अगर हम उनको देखेंगे तो आपको ये भी समझ आएगी, नहीं तो कोई समझ नहीं आएगी। ठीक है, चलें हम लेक्चर नंबर 7 को करते हैं स्टार्ट। समरी में इसके क्या है, डू वाइल लूप स्टेटमेंट है, उसके बाद फॉर स्टेटमेंट है, इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर है। ठीक है, डू वाइल लूप जो स्टेटमेंट है वो सेम वाइल लूप की तरह है। मैंने बहुत अच्छे से पिछले वीडियो में समझाई है वाइल लूप, ये सेम उसी तरह है। डिफरेंस इसमें ये है कि जो कंडीशन है वाइल की वो स्टेटमेंट के बाहर बाद में लगती है। ठीक है, और डू जो है वो स्टेटमेंट के शुरू होने से पहले लगता है। ठीक है, ये जो है इसका सिंटैक्स है ये वाला। ठीक है, ये सिंटैक्स है। उसके बाद ये आपको मैंने बताया है कि अगर कंडीशन, इसमें क्या होगा कि इसमें एक दफा स्टेटमेंट जरूर चलेगी। इसमें पहले कंडीशन चेक नहीं होगी, पहले स्टेटमेंट चलेगी, उसके बाद कंडीशन चेक होगी। और ये इस आपने याद रखना है, इसकी कंडीशन के बाद आपने सेमीकोलन लगाने हैं। अगर आपने सेमीकोलन नहीं लगाए तो ये यहाँ पे ही स्टॉप हो जाएगी, बिल्कुल भी ये क्या उसको कहते हैं, लूप नहीं चलेगी। ठीक है, और इसका जो आगे हमारे पास आ रहा है एक फ्लो चार्ट, उसमें क्या उन्होंने दिखाया हुआ है, ये देखिए यहाँ से ऊपर से फ्लो डाटा आ रहा है। ठीक है, डू पहले स्टेटमेंट में जाएगा, डू के बाद स्टेटमेंट में प्रोसेस होगा, उसके बाद कंडीशन चेक होगी। अगर तो कंडीशन ट्रू होगी, ठीक है, देन फिर ये डू की तरफ चले जाएगा, फिर स्टेटमेंट रन होगी, और उसके बाद अगर कंडीशन फॉल्स हो जाए तो एग्जिट हो जाएगा। ठीक है, और उसके बाद ये वाला यही सब कुछ लिखा हुआ है जो मैंने आपको सिंपल लफ्जों में बता दिया है। और इसके पास आपके पास ये भी फ्लो चार्ट है। ये स्टार्ट यहाँ से हो रहा है, डू में आ रहा है, फिर यहाँ पे स्टेटमेंट रन हो रही है, फिर उसके बाद कंडीशन चेक हो रही है, और फिर यहाँ से वापस जा रहा है। अगर यस है, ट्रू है तो, अगर नहीं ट्रू तो यहाँ से एग्जिट हो रहा है। तो डू से हम डायरेक्ट एग्जिट भी हो सकते हैं अगर यहाँ पे हमने कंडीशन को रन नहीं करवाना हो, कोई और कंडीशन देनी हो तो। अच्छा जी, आगे हमने एक प्रोग्राम करना है डू वाइल लूप का। इन्होंने और किया हुआ है, मैं आपको सिंपल तरीके से डू वाइल का कॉन्सेप्ट समझा दूंगी। ये देखिए, हम यहाँ पे हम सबसे पहले लेते हैं एक वेरिएबल, इंट में ही ले लेते हैं। इंट आप यहाँ पे ले ले सी, ठीक है, सेमीकोलन। अब सबसे पहले आपने क्या करना है, इनिशियलाइज करवानी है वेरिएबल को। ठीक है, इनिशियलाइज करने के बाद आपने सिंटैक्स लिखने हैं। जो भी आप लूप यूज करोगे, पहले आपने वेरिएबल को इनिशियलाइज करवाना है वेरिएबल को, उसके बाद आपने सिंटैक्स लिखना है। देखिए, अब हमने एक वेरिएबल लिया सी और उसको हम इनिशियलाइज करवाते हैं 1 के साथ। ठीक है, और क्या करते हैं हम यहाँ पे एक लगा देते हैं लूप। लूप कौन सी लगा रही है, डू वाइल लूप, जो पीछे उन्होंने कहा है वही लगाएंगे। ठीक है, डू ब्रैकेट्स, यहाँ पे एक हम मैसेज प्रिंट कर देते हैं, सी आउट। चले यहाँ पे हम लिख देते हैं पाकिस्तान। ठीक है, पाकिस्तान दिस। ठीक है, यहाँ पे सेमीकोलन नहीं भूलना है, सेमीकोलन नहीं भूलना है, यहाँ पे सेमीकोलन लगाने हैं। उसके बाद आपको मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर यूज करने हैं। अगर हमने वो नहीं किए तो हमारा जो वेरिएबल लिया है ये इंक्रीज और डिक्रीज नहीं होगा। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे इसको इंक्रीमेंट करने के लिए यहाँ पे लगा रहे हैं इंक्रीमेंट ऑपरेटर। ठीक है, कुछ इस तरह। ठीक है, उसके बाद हमने क्या करना है, वाइल लूप लगा देनी है, वो बाहर, डू से बाहर, स्टेटमेंट से बाहर। ठीक है, यहाँ पे हम लगाते हैं वाइल।
अपने पास से कोई भी कंडीशन दे देते हैं हम यहाँ पे कंडीशन देते हैं कि अगर 5 टाइम हमने पाकिस्तान को प्रिंट करवाना है, अगर तो हमारे पास जो पाकिस्तान है सॉरी वेरिएबल है वो रहे 5 से लेस देन या इक्वल, किससे? 5 से। अगर हमारे पास जो वेरिएबल है वो 5 से लेस देन रहे या इक्वल रहे तो हमारे पास जो है वो पाकिस्तान प्रिंट होता रहे, अगर नहीं है तो फिर जी एग्जिट कर जाए, कोई मसला ही नहीं है हमें। तो ये देखें, ये हमने बना ली कंडीशन। तो ये क्या होगा, अगर हम इसको करते हैं सेव और रन करने से क्या होगा कि ये स्टेटमेंट है जो 5 टाइम रन होगी। ये देखिएगा, ये देखें, ये स्टेटमेंट जो है 5 टाइम रन हुई है, ये देखें, ठीक है। 1 2 3 4 5 सही है। और अगर हम कहें कि जी ये जो स्टेटमेंट है ना ये तब भी रन हो जब ये 0 के इक्वल हो, ठीक है, तो यहाँ पे हम लगा देते हैं 0। कंडीशन चेंज कर दी हमने, कंडीशन चेंज की है तो इसको करते हैं सेव। अब देखो, ये देखो सिर्फ एक दफा पाकिस्तान प्रिंट हुआ है। बोलो क्यों? क्योंकि हमने डू लगाया था। सबसे पहले क्या स्टेटमेंट रन होगी, ठीक है, उसके बाद कंडीशन को देखा जाएगा, उसके बाद कंडीशन रन होगी, पहले स्टेटमेंट रन होगी, ठीक है। इसलिए ये आपने देखा था कि जो पाकिस्तान है सिर्फ एक दफा प्रिंट हुआ है, क्योंकि यहाँ पे कंडीशन फॉल्स हो रही है। अगर कंडीशन ट्रू होती तो काफी दफा, जितनी दफा हमने कंडीशन लगाई होती तो उतनी दफा हमारे पास पाकिस्तान जो है वो प्रिंट होके आता, ठीक है। ये सिंपल सी चीज थी, मैंने आपको समझाई है। उसके बाद मैंने आपको एक और प्रोग्राम करवाना है, वो भी बहुत इम्पोर्टेंट प्रोग्राम है। चलिए पहले देखते हैं कि आगे जो हैंडआउट्स में है वो क्या है। तो ये वही प्रोग्राम है जो मैंने आपको उसका कंसेप्ट बताना था, जो मेन कंसेप्ट था, ठीक है। आगे ये देखिए, आगे हमारे पास आ रही है फॉर लूप। फॉर लूप क्या होता है? इसमें हम सिंपल इनिशियलाइज भी लूप में करते हैं, उसमें हम डिक्रीमेंट इंक्रीमेंट भी लूप में लगाते हैं, उसके बाद कंडीशन भी हम उसी लूप में लगाते हैं, ठीक है। पहले तो हम करते थे ना वाइल लूप, डू वाइल में पहले हम इनिशियलाइज करवाते थे वैल्यू और उसके बाद हम स्टेटमेंट को रन करवाते थे, फिर हम कंडीशन लगाते थे। लेकिन इसमें क्या होता है, इसमें कंडीशन भी एक लाइन में लग जाएगी, उसी लाइन में हमारे पास इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट आ जाएगा, उसी में हम इनिशियलाइज करवाएंगे, देन हमारे पास जो स्टेटमेंट है वो इजी से प्रिंट हो जाएगी। तो हम क्या करते हैं, ये देखिए, हमने जी यहाँ पे लगा लेनी है फॉर लूप। कैसे? ये देखिए, अब फॉर, ठीक है, लूप। और याद रखना है कि आपने हर पार्ट के बाद सेमीकोलन लगाने हैं, वो नहीं भूलना है। हमने सी को इनिशियलाइज करवा दिया जी 1 के साथ, सेमीकोलन लगा दिए, ठीक है। उसके बाद हमने करवा दिया है जी कंडीशन लगा दिया है हमने, जो है हमारे पास सी वो हो जाए ग्रेटर देन सॉरी लेस देन और इक्वल रहे किसके? 5 के, ठीक है, 5 तक जाएगी, उसके बाद सेमीकोलन आ जाएंगे। अब हमने क्या करना है, इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर लगाना है सी प्लस प्लस, ठीक है, और इसके आगे भी सेमीकोलन आ जाएंगे, ठीक है। और यहाँ से ये जो है हम इसको कर देते हैं खत्म, क्योंकि इसकी हमें जरूरत नहीं, और इसको भी हम कर देते हैं खत्म, इसकी भी हमें जरूरत नहीं। लूप हमारी फॉर लूप ये वाली जो है वो लग गई है, तो हम इसको इजी से अब रन देखते हैं कि कैसे ये रन होती है। तो यहाँ से हम इसको करते हैं कंपाइल और रन। ये एरर आ रहा है कि आपने जो किया है वो गलत किया है। कैसे किया है? हाँ, ये देखिए, अब यहाँ पे हमने क्या करना है, इसको करते हैं सेव और हम इसको कर देते हैं रन। ये देखिए 5 टाइम पाकिस्तान प्रिंट होके आ रहा है फॉर लूप के जरिए भी। आपने इनिशियलाइज भी इसमें कर देना है, कंडीशन भी इसी में लगा देनी है, और
ये वाला जो इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट है वो भी इसी में लगा देना है अब, लेकिन ध्यान रखना है, याद रखना है कि आपने सेमीकोलन लगाने हैं इनके दरमियान में। अगर सेमीकोलन नहीं लगाएंगे तो आपकी जो कंडीशन है और या इनिशियलाइजेशन है वो बिल्कुल भी नहीं होगी, ठीक है। और उसके बाद जो है आगे हमारे पास आ रहा है, ये वही सिंटैक्स इसका लिखा हुआ है, इसको अच्छे से देख लीजिए। पेपर में अक्सर पूछा जाता है, सिंटैक्स के बारे में ज़्यादा पूछा जाता है, ठीक है। और यहाँ पे एक और प्रोग्राम है हमारे पास टेबल बनाने का, वो भी मैं आपको करवा देती हूँ, ठीक है। चलिए हम ट्रू का टेबल को जो है वो उसको प्रिंट करते हैं। ट्रू के टेबल के लिए हमें ओनली जो है वो वैल्यू चाहिए। यहाँ पे भी हम इंट कर लेते हैं, सी ले लेते हैं, ठीक है। सी को हम इनिशियलाइज करवा देते हैं 1 के साथ। हम इसमें यूज करेंगे डू वाइल लूप, ठीक है, या वाइल लूप यूज करेंगे या डू वाइल लूप। फॉर लूप भी यूज कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको यहाँ पे वाइल लूप या डू वाइल लूप के जरिए सिखाऊंगी। फॉर लूप तो इजी है, वो सेम ही है, बस थोड़ा सा ये चेंजिंग है कि उसमें सभी कुछ आ जाता है। तो ये देखिए, अच्छा ये हमने करवा दिया जी इनिशियलाइज, और यहाँ पे हमने लगा दिया है जी डू, ठीक है। यहाँ पे हम लगा रहे हैं स्टेटमेंट, जो वो स्टेटमेंट जो हमारे पास टेबल में प्रिंट हो रही हो। टेबल कैसे प्रिंट होता है आपको पता ही है। टेबल कुछ इस तरह प्रिंट होता है, ये देखिए हमने यहाँ पे लगाने हैं डबल इन्वेंटेड कोमा, जिसको कहते हैं इन्वेंटेड कोमा लगाना है, ठीक है। इसके अंदर हम वो जो स्ट्रक्चर है टेबल का उसको प्रिंट करेंगे, ठीक है। तो स्ट्रक्चर हमारे पास क्या है, x2, और यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा इंसर्शन। इंसर्शन के बाद हमारे पास सी, फिर इंसर्शन, फिर इन्वर्टेड कोमे, उसके बाद आ जाएगा इक्वल। इक्वल के बाद हमारे पास इंसर्शन, और इंसर्शन के बाद हमारे पास 2 मल्टीप्लाई सी, और यहाँ पे आ जाएंगे कॉमे, ठीक है, सेमीकोलन। उसके बाद हमारे पास ये देखिए, अब ये फुल जो एक उसका क्या कहते हैं, उसका टेबल का स्ट्रक्चर होता है, वो मैंने आपको लिख के दिया है। जो मेन बात है इसमें, ये देखें, मेन बात इसमें क्या है जो आपको मैंने बतानी है कि आपने ये जो इन्वर्टेड कॉमे लगाए हैं ना, इनके दरमियान आप जो भी लिखेंगे, जो भी जैसे भी मैसेज लिखेंगे, वो एज इट इज वैसा ही प्रिंट होगा। उसमें कोई चेंजिंग नहीं आएगी, उसमें कोई मसला नहीं आएगा, वो एज इट वैसा ही जो है वो प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। तो एक और काम करेंगे हम, वो मैं आपको बाद में बताऊंगी। ये देखें, यहाँ पे हम आपको बता के पीछे भी मैंने बताया कि अगर हम किसी वेरिएबल को डिक्रीमेंट डिक्रीमेंट नहीं करेंगे तो वो आगे नहीं बढ़ सकेगा। तो इसलिए हम यहाँ पे क्या कर देते हैं, सी को इंक्रीमेंट कर देंगे, ठीक है। इंक्रीमेंट होगा तो आगे आगे एक एक जाता जाएगा, इसी तरह लूप चलती रहेगी। अब हमने क्या करना है, यहाँ पे लगा देनी है वाइल लूप। वाइल लूप कैसे लगानी है, आपको पता है टेबल कहाँ तक होता है, 10 का 2 का टेबल 10 तक ही होता है, आगे भी कर सकते हैं, लेकिन ज्यादा जो हम यूज करते हैं वो 10 तक ही यूज करते हैं। तो हम कहते हैं कि जी जो 2 का टेबल है ना वो 10 तक जाए, ठीक है, या 10 से छोटा हो या 10 तक जाए। 10 से बड़ा नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो 10 से बड़ा हो गया तो हमें ये टेबल ही नहीं हम कहला सकते। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, 2 सॉरी सी लेस देन इक्वल 10, ठीक है, या तो 10 तक जाए या फिर 10 से छोटा हो, ठीक है। कंडीशन बनाने आ जाए तो मैं आपको कहती हूँ आपको 100% जो है ना प्रोग्रामिंग आ जाएगी, ठीक है। सेमीकोलन नहीं भूलने, डू वाइल लूप के बाद जो कंडीशन लगती है डू की, उसमें सेमीकोलन जरूर लगने हैं, ठीक है। इसको हम करते हैं सेव। अब इसको करते हैं हम रन करते हैं। ये देखें, ये देखिए, ये टेबल जो है वो 2 का प्रिंट हुआ है, लेकिन आपको इस तरह कितना अजीब सा लग रहा है, बिल्कुल बेमायनी सा, अजीब सा कुछ, ठीक है। इसको अब हम एक टेबल की शेप में जैसे होता है, ठीक है, वैसे हम कैसे करेंगे,
नई लाइन पे ले जाओगे। अब नई लाइन कैसे लगाएंगे, देखें यहाँ पे हम लिखते हैं एंड एल, ठीक है, इसको करते हैं सेव। अब देखते हैं हम क्या होता है। ये देखिए कितना प्यारा व्यू आ गया एक एंड एल लगाने से। देखिए पूरा फुल फॉर्म ऑफ टेबल बन गई है, ठीक है। ये देखिए अब ये फुल फॉर्म ऑफ टेबल बन गए। आप अगर यहाँ पे कंडीशन चेंज करते हो, यहाँ पे हम फॉर एग्जांपल 5 लिख देते हैं, ठीक है, हम हाफ प्रिंट करवाना चाहते हैं, यहाँ पे हम इसको कर देते हैं सेव। क्या कर देते हैं, सेव। और उसके बाद हम यहाँ पे इसको रन करते हैं। तो ये देखिए 5 तक जो है वो क्या टेबल प्रिंट हो गया है। देखें 2 × 5 = 10। तो ये 5 तक जो है वो प्रिंट हो गया। और इसमें हम चेंजिंग कैसे कर सकते हैं, चेंजिंग हम इस तरह कर सकते हैं कि अगर आप कहें कि जी हमने जो टेबल है वो बैकवर्ड मतलब उल्टा चलाना है, ठीक है, तो आपने क्या करना है, सी को इनिशियलाइज करवा देना है 10 के साथ, ठीक है। एक काम आपने ये करना है। दूसरा काम आपने क्या करना है, यहाँ पे इंक्रीमेंट हो रहा है, यहाँ पे आपने कर देना है डिक्रीमेंट, ठीक है, डिक्रीमेंट करना है। उसके बाद यहाँ पे जो आपने कंडीशन में चेंजिंग करनी है वो आपने यहाँ पे कर देना है 1 क्यों करना है, क्योंकि 10 से बैकवर्ड जाएगी, 10 से 1 तक जाएगी, इसलिए कंडीशन को हमने यहाँ पे क्या कर दिया है 10 करने के बाद ये देखें हम करते हैं इसको सेव और यहाँ पे इसको करते हैं कंपाइल और रन। ये ओनली 20 का शो हो रहा है। क्यों शो हो रहा है, क्योंकि कंडीशन में ही ये आ रहा था, ठीक है। ये यहाँ पे हमने कंडीशन भी कुछ चेंज करनी थी। कंडीशन में हमने करना था ग्रेटर देन, ठीक है, ग्रेटर देन करते हैं। अब देखते हैं, अब सेव करके हम देखते हैं। ये देखें बिल्कुल बैकवर्ड जो टेबल है वो प्रिंट हो गया है। ये देखें 10 9 8 4 7 6 5 2 4 ये बैकवर्ड इस तरह काउंट हो गया, ठीक है। आप दोनों तरीकों से कर सकते हो, मैंने आपके नॉलेज के लिए ये बताया है। तो आप इसको खुद प्रैक्टिस करें। जब तक प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो आपको बिल्कुल भी इसका कोई आइडिया नहीं होगा, ठीक है। ये था जी हमारे पास टेबल। आप 2 की जगह 3 का प्रिंट करके देखें, 4 का प्रिंट करके देखें, उसके बाद मुझे बताएं कि हाँ ये आपको आया है कि नहीं आया, ठीक है। और उसके बाद 7 का भी ये बनाया हुआ है, मैंने आपको 2 का बता दिया। अगले टेबल आपने खुद बनाने हैं। और ये इंसर्शन डिलीशन का भी मैंने बताया, सॉरी डिक्रीमेंट इंक्रीमेंट का भी आपको बताया था मैंने कि डिक्रीमेंट कैसे। यहाँ पे अब आपका कंसेप्ट तो बिल्कुल क्लियर होगा। यहाँ पे देखें अब डिक्रीमेंट हो रहा था तो बैकवर्ड जा रही है, ठीक है। इनिशियलाइज हमने 10 से करवाया, अगर 1 से करवाते तो इंक्रीमेंट होता। अगर 10 से करवाया बैकवर्ड जा रहे हैं तो हमें डिक्रीमेंट करवाना है, तो यहाँ पे माइनस साइन लग गया, ठीक है। यूनरी बाइनरी साइन में ये इंशाल्लाह आपको अगली किसी अलग से वीडियो बना कर बता दूंगी कि क्या होता है, ठीक है। आज का लेक्चर यहीं पे ख़त्म होता है। कल इंशाल्लाह लेक्चर नंबर 8 कल हम इंशाल्लाह लेक्चर नंबर 8 करेंगे। उसमें हमारे पास काफ़ी इम्पोर्टेंट चीज़ें आ रही हैं जो आगे हमने पढ़नी है। स्विच स्टेटमेंट आ रहा है, ब्रेक स्टेटमेंट आ रहा है, कंटिन्यू स्टेटमेंट आ रहा है, और उसके बाद रूल है प्रोग्रामिंग के, फ्लो चार्टिंग है। ये काफ़ी हाई लेवल की कॉन्सेप्ट होते हैं। तो ये इंशाल्लाह हम कल करेंगे। लेकिन जाने से पहले वीडियो को लाइक करें, उसके बाद सब्सक्राइब करें चैनल को, ताकि नई जो वीडियो आप तक पहुंच जाए। और इंशाल्लाह कल मिलते हैं।